नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एसकांत एजुकेशन में। हिंदी की अगली सीरीज में आपने देखा कि अभी पिछले हिंदी में हमने आपको समुच्चरित भिन्नार्थक शब्द और उसके तमाम प्रैक्टिस सेट के जितने भी क्वेश्चन थे वो हमने सॉल्व कराए थे। और अगला हमको उत्तर प्रदेश पुलिस का जो सिलेबस है उसके अनुसार हम हिंदी के कुल जितने टॉपिक, हमारी जो पिछली वीडियो थी जिसमें हमने डिस्कस किया था हमें हिंदी में कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं, उसी टॉपिक वाइज उसी क्रम के अनुसार हम चलते हैं। और पहला हमारा जो ये एक सेशन स्टार्ट हो रहा है, इसमें वर्ण विच्छेद से क्वेश्चन आते हैं। और एक क्वेश्चन 2018 की पुलिस भर्ती परीक्षा में पूछा गया। इस बार वर्ण विच्छेद से क्वेश्चन नहीं आए थे, किंतु वर्ण विच्छेद से क्वेश्चन आते हैं। और वर्ण विच्छेद बहुत ही आसान और बहुत ही सहज है। हमने अपने प्राइमरी क्लासेज में इस चीज़ को पढ़ा है। और वर्ण विच्छेद का वीडियो आप ज़रूर देखिएगा, ये वीडियो को अंत तक देख कर जाइएगा और ज़्यादा से ज़्यादा इसे देखिएगा, दोस्तों के पास शेयर करिएगा। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और नए लोगों को इसमें ज़रूर जोड़िएगा जिनको उत्तर प्रदेश पुलिस की जो फिर से पुनर्परीक्षा होने जा रही है, उस परीक्षा की तैयारियों के मद्देनज़र जिन बच्चों की तैयारियां अच्छी नहीं थी उनके लिए हमारा ये चैनल डेडिकेट है। और बिल्कुल बिल्कुल आपके सिलेक्शन की गारंटी के साथ ही आपको पढ़ाया जाएगा। और बिल्कुल आप इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहे, हमारे साथ लाइव सेशन में भी हमारे साथ डेली जुड़े रहिए। आगे हम स्टार्ट करते हैं। इस श्रृंखला में हम देखते हैं कि ये हमारा जो सीरीज है, ये देखिए उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा 2023 वर्ण विच्छेद, ये टॉपिक है, ये कौन सा है? वर्ण विच्छेद टॉपिक है। आगे चलते हैं इसी सीरीज में और देखते हैं, स्टार्ट करते हैं सेशन को अपने। चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। देखिए ये आपके सामने स्क्रीन पर जो दिख रहा है वर्ण विच्छेद मैंने लिखा हुआ है ताकि आपका थोड़ा समय ना बर्बाद हो। हमने आपको बताया कि उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा हिंदी का ये वर्ण विच्छेद का टॉपिक है। और वर्ण विच्छेद में अब हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो आपके सामने स्क्रीन पर दिख रहा है। देखिए वर्ण का मतलब होता है अक्षर, वर्ण का मतलब अक्षर होता है। वर्ण अनेकार्थक शब्द भी है। वर्ण का मतलब अक्षर भी होता है, रंग भी होता है, जाति भी होता है। वर्ष 2018 के उत्तर प्रदेश पुलिस में वर्ण को ही उसने क्वेश्चन में एक डाल दिया था कि इनमें से कौन सा वर्ण का एक अर्थ नहीं होता। उसमें आंसर उसका था आकाश, चौथा ऑप्शन जो दिया हुआ था। आगे हम इसी श्रृंखला में चलते हैं। देखिए किसी भी व्यंजन में हम बात करते हैं, किसी भी व्यंजन में, व्यंजन आप देखते हैं, व्यंजन स्वर अलग होते हैं, व्यंजन अलग होते हैं। स्वर और व्यंजन का जो आपका वर्णमाला का टॉपिक है वो इसके ठीक बाद आप देखेंगे। आपको एक वीडियो आपको और देखने को मिलेगा जिसमें मैं पूरे वर्णमाला के क्वेश्चंस को लेकर, वर्णमाला के पूरे टॉपिक को लेकर आपके सामने आऊँगा और उसका भी एक लाइव डिस्कशन रखा जाएगा। ठीक है। वर्ण तो व्यंजन, देखिए व्यंजन हर व्यंजन में एक स्वर, हर व्यंजन में एक स्वर छिपा होता है। हर व्यंजन में एक स्वर छिपा होता है और स्वरों की सहायता से ही व्यंजन का उच्चारण भी होता है। कोई भी व्यंजन होता है, जैसे मैंने ये लिखा है क, ये क एक व्यंजन है और ये क जो है इसके नीचे एक हल रेखा लगा है जिसे हम हलंत कहते हैं। हलंत का मतलब ही यह व्यंजन पूर्ण नहीं है। इस व्यंजन का उच्चारण जब आप क में करते हैं तो इसका मतलब होता है कि क पर हलंत होता है और इसमें जुड़ा हुआ है अ। ठीक इसी तरह जब च रहता है तो च पर आप देखेंगे, च बराबर आप देखेंगे च पर हलंत रहेगा और एक आप उसके साथ जुड़ा रहेगा अ। ठीक इसी प्रकार हमने ट को रखा है, ट रहेगा तो ट पर एक हल रेखा रहेगी और एक उसमें अ स्वर छिपा रहता है, तब जाकर कहीं यह कंप्लीट होता है। आगे देखेंगे इसी में, जैसे मैंने लिख दिया कि व्यंजन में स्वर को मिलाने से जो विकार उत्पन्न होते हैं उनको हम मात्रा भी कहते हैं। और वर्ण विच्छेद में हमें पूरे स्वर और व्यंजन पर जो मात्राएं लगी होती हैं उन्हीं के अकॉर्डिंग क्वेश्चन पूछता है। बहुत ही आसान तरीके से पूछता है और हम इस सेशन को पूरा अंत तक देखकर जाएंगे। ये वीडियो बहुत लंबा नहीं है, वीडियो आपके एक प्रैक्टिस पे आधारित है कि एक बार इसे समझ लेने पर हमारे एक प्रश्न यानी कि 2 नंबर बिल्कुल फिक्स हो जाएंगे, बिल्कुल फिक्स हो जाएंगे। कैसे हो जाएंगे देखते हैं। जैसे हमने लिख दिया, पहले हमने लिख दिया क, हमने पहले लिख दिया क, तो क लिख दिया हमने, तो क का मतलब क पर हलंत हो गया और इस पर मात्रा किसकी आएगी?
अ की, तब कहीं जाकर ये पूरा होगा। फिर अगला आएगा हमारा का। तो जब का करेंगे तो क पर हल रेखा तो रहेगी ही रहेगी। अब इस पर मात्रा किसकी है? इस पर मात्रा है आ की। किसकी मात्रा है? आ की। तो यहां पर हो जाएगा आ। फिर अगर आप देखेंगे हम क पर छोटी की मात्रा है तो ये हो जाएगा की। फिर क पर हम बड़ी की मात्रा लगाएंगे तो ये हो जाएगा क धन बड़ी ई। ये देखिए, ये आपका संधि में भी ऐसे ही प्रयोग होता है। संधि में भी इसको ऐसे ही इस्तेमाल करते हैं जब हम स्वर संधि पढ़ते हैं। और स्वर संधि पढ़ते हैं तो उसके बाद से हम आपको बताते हैं कि स्वर संधि में जब संधि पढ़ा जाएगा इस टॉपिक को तो हम आगे इस पर डिस्कस करेंगे। लेकिन ये इसका बेसिक टॉपिक है, एक बेसिक चैप्टर है वर्ण विच्छेद का। अब देखेंगे क पर जब हम देखेंगे अगली मात्रा तो क पर छोटा ऊ की मात्रा ऐसे लगाएंगे और क पर बड़ा ऊ की मात्रा ऐसे लगाएंगे। अब इसको हम डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पर क के साथ हम देखते हैं छोटा ऊ होगा और यहाँ क के साथ हम देखते हैं ये बड़ा ऊ होगा। ये देखिए, ये अ आ ई ऊ की मात्रा है। अगला हम देखते हैं यहाँ पर क पर आप देखते हैं कई बार ऐसे कृत लिखा होता है, कृत लिखा रहता है तो क पर री की मात्रा रहती है। तो हम इसको अगर देखेंगे तो क पर हलंत और री की मात्रा हो जाएगी। अब उसके बाद से के आएगा, क धन एड़ी वाला ए। फिर आगे हम देखेंगे कै, ये डबल मात्रा रहती है तो यहाँ क धन ऐनक वाला ऐ रहेगा, ये ऐसे रहेगा। ठीक है। फिर आएगा आपका को कैसे तोड़ेंगे? को तोड़ेंगे क धन ओ, क धन ओ पर तोड़ेंगे। ठीक है। क को तोड़ेंगे क धन ओ से, उसके तोड़ेंगे क धन औ की मात्रा इसमें आ जाती है। ठीक है। क धन औ की मात्रा आ जाएगी। ठीक है। आगे देखते हैं इसमें तो ये आपका जो पूरा सीरीज है ये आपका एक वर्ण विच्छेद को लेकर आता है कि हमने क को देखा, का देखा कि क पर बड़ी की मात्रा कु और कु, कौ, को, कै, के और की। ये क पर री की मात्रा, ये पूरे मात्रा का आपने देखा जो आप ये सामने आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है कि वर्ण विच्छेद में आपको ऐसे ही उसको सॉल्व करने की जरूरत है। एक क्वेश्चन दे देगा। क्वेश्चन कैसे देता है? क्वेश्चन को एक बार हम देखते हैं, क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन दे दिया उसने, जैसे सिंपल सा हम एक क्वेश्चन लेते हैं कि कहीं लिखा रहा है कमल, तो कमल का वर्ण विच्छेद कैसे होगा? कमल का वर्ण विच्छेद, तो ये देखिए सबको अलग अलग तोड़ने की जरूरत है। क पर सबसे पहले हम अ की मात्रा दे देंगे तो ये क कंप्लीट हो जाएगा, ये क कंप्लीट हो जाएगा। अब इसके बाद से हम म पर आते हैं। म पर हल रेखा होगी, हलंत होगा और इस पर भी एक सिंगल मात्रा अ की तो अ हो जाएगा। और ठीक इसी तरह ल को लेकर आएंगे जब, तो ल को जब लेके आएंगे तो ल अधन अ, अब यह पूरा हो जाएगा कमल। ठीक है। इसी तरह हमसे देखेंगे अगला, हम आप अगर कोई चीज लेते हैं, जैसे हम लिखते हैं अभिशाप। अभी आसान सीरीज में करते हैं, इसके बाद आगे देखते रहेंगे। अभिशाप, अभिशाप। अब अ तो ऑलरेडी स्वर है, स्वर का विच्छेद कैसे करेंगे? स्वर अब जैसे जो लिखा रहता है उसको वैसे ही रहने देते हैं। हम यहां पर देखेंगे, हमारी स्क्रीन पर दिख रहा होगा अ कंप्लीट हो गया। धन, अब भ है, पहले भ लिखेंगे और इस पर हल रेखा रहेगी। अब इस पर किसकी मात्रा है? छोटी की मात्रा है, तो इस पर छोटी की मात्रा लिख देंगे। अधन, अब ये तालु वाला श है तो तालु वाले श को आप देखेंगे श। अधन, इस पर मात्रा है किसकी? आ की, तो इस पर हम आ लिखेंगे। और उसके बाद हम प बचा है तो प अधन अ। अब ये देखिए, एक कमल हमने पहला लिख दिया और दूसरा हमने लिख दिया अभिशाप। अब तीसरा हम लोग चलते हैं लिखने के लिए कि तीसरा इसमें कौन सा लिखा जाएगा। तीसरा हम अगर कोई शब्द देखें जो शब्द थोड़ा सा जटिल हो उसको हम देखते हैं। हमने लिख दिया, जैसे मान लीजिए लिख दिया, कहीं पर देखेंगे
युगांत, युगांत लिख दिया हमने। ठीक है, तो युगांत को कैसे करेंगे, देखिए सबसे पहले यह है, यह को तोड़ेंगे, यह पर हमने मात्रा देख रहे किसकी है, यह पर है छोटा ऊ की मात्रा, ये हो जाएगा यू। अब आगे हम देखेंगे ग, ग पर किसकी मात्रा है, ग पर मात्रा है किसकी, आ की, गा हो जाएगा। अधन, आगे देखेंगे आधा न है तो आधा, देखिए इसको थोड़ा सा सिंबल सही बना देते हैं बच्चों को दिक्कत ना हो, ग धन आ, युगा हो जाएगा। अधन, अब यह धन बन गया। आगे आधा न है तो वो ऑलरेडी आधा न है तो इसको हम हल रेखा लगा लेते हैं, और त जब बचता है तो त के साथ हम त अधन अ ऐसे लिख देते हैं। ठीक है, आगे हम देखते हैं, एक और देख लेते हैं इसी सीरीज में। अभ्यस्त, आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है अभ्यस्त। अभ्यस्त कैसे लिखा जाएगा, अभ्यस्त में सबसे पहले अ को तोड़ने की जरूरत नहीं है, अ ऐसे ही रहेगा, अ प्लस ऑलरेडी यहाँ पर आपका भ पर हल रेखा हो जाएगा क्योंकि ये आधा भ आपको दिख रहा है। और आगे हम देखेंगे इसी पर, अब पूरा दिया आपका य पूरा दिया तो य पर हल रेखा अधन अ, उसके बाद आपका देखेंगे आधा स लिखा है पहले से तो आधा स, अभय और स, और अब आगे अगला क्या होगा, अगला होगा आपका कौन सा, धन त अधन अ। ठीक है, आगे चलिए एक और देख लेते हैं इसी सीरीज में। रामलीला, ये लिखा है रामलीला। रामलीला को हम कैसे देखेंगे, बहुत ही आसान है, इस पे हम र है, र पर आ की मात्रा है, रा हो जाएगा, ये कंप्लीट हो गया। अब आते हैं म पर, धन म धन अ, अब ये बन गया राम, राम तो राम हो गया यहाँ पर। अब बचा है लीला, ल पर बड़ी की मात्रा है और फिर ल पर आ की मात्रा है, तो हम देखेंगे धन ल, ल पर बड़ी की मात्रा, अधन ल, और ल पर हम देखेंगे आ की मात्रा। अब देखिए इस पे रामलीला, रामलीला, तो ये देखिए स्क्रीन पर आपकी जो 5 दिख रहा है, ये पांचों वर्ण विच्छेद मैंने आपको बताया है। आगे इसी तरह से फिर इसको लेकर चलते हैं, कुल ऐसे हम 15-20 वर्ण विच्छेद को देख लेंगे और इसको प्रैक्टिस करेंगे, सभी शब्दों को तोड़ने का प्रैक्टिस करेंगे और उस प्रैक्टिस को देखा जाएगा आगे कि कैसे इसको हम जीवंत रूप से अपने इस्तेमाल कर सकते हैं। और परीक्षा में जब यह प्रश्न पूछेगा, और कैसे प्रश्न पूछता, अभी प्रश्न का एक मैं आपको एक प्रश्न बता देता हूं कि यह प्रश्न कैसे आते हैं और प्रश्न कैसे बनेगा, एक बार उस पर चर्चा करते हैं। ठीक है, देखिए प्रश्न कैसे आएगा, आप अपनी स्क्रीन पे देखिएगा, प्रश्न बता देते हैं आपको। क्वेश्चन आपका ऐसे रहेगा और इस पे लिखे रहेगा, कोई भी ले लेते हैं, हम ले लेते हैं कोई भी शब्द, साकेत, साकेत का वर्ण विच्छेद है, क्वेश्चन मार्क। अब ऑप्शन दे देगा आपका, पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन और चौथा ऑप्शन। आपको ऑप्शन आपके स्क्रीन पर दिख रहा, मैं ऑप्शन लिखने जा रहा हूं, आप आंसर बताइएगा कि इसमें कौन सा आंसर है, और मैं अभी डिस्कस भी करूंगा। साकेत है लिखा तो देखिए पहले लिखा रहेगा स धन अ धन क धन ए धन त, पहला ऑप्शन ऐसा रहेगा। दूसरा रहेगा स धन आ धन क धन ए धन त धन अ, फिर तीसरा रहेगा स धन आ धन क धन ए धन त धन अ। अब इसमें हम देखेंगे स धन आ धन क धन ए
धन त धन अ। अब चार ऑप्शन आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। पहला ऑप्शन में देखिएगा, ये आपका लिखा स धन अ धन क धन ए धन त। सब में कुछ न कुछ देखिए आपका कंप्लीट किसी में उसने दिया। और ऐसे ऑप्शन रहेंगे, यहां पर आपको वर्ण विच्छेद आता भी होगा तो उसमें बहुत ही संयम की आवश्यकता है, क्योंकि यहां पर सवाल गलत हो जाते हैं। और सवाल गलत कब हो जाएगा? अगर आपने उसको ध्यान से नहीं देखा होगा तो सवाल आपके गलत हो जाएंगे। और इस पर देखेंगे स धन अ धन। अब इसका आंसर कौन सा होगा? इसका आंसर देखिए साकेत। साकेत का आंसर कौन सा हो जाएगा? ये आपके स्क्रीन पर चौथा जो दिखाई दे रहा है, ये इसका राइट आंसर है। यह साकेत का राइट आंसर होगा। यह याद रखेंगे हम, बहुत ही हमारे लिए यह जरूरी है। आगे देखते हैं। आगे देख लेते हैं, एक और हम लोग एक और सेशन कर लेते हैं इसके लिए। अभिज्ञान याज्ञवल्क्य अभ्युत्थान युधिष्ठिर युद्ध। इन सबको हम बनाकर देखते हैं कि इसका आंसर कैसे आप देते हैं। एक बार हम लोग देख लेते हैं, स्क्रीन पर हमारे दिखाई देगा अभिज्ञान। अ वैसे ही रहेगा, अ को तोड़ने की जरूरत नहीं है। धन भ, अब भ पर किसकी मात्रा है? छोटी ई की। छोटी ई धन ज्ञ। ज्ञ ज्ञ आपका बनता है ज धन इ से भी बनता है, तो ज धन इ आप लिख सकते हैं। तो ज्ञ धन आ आप ऐसे कर दीजिए। अधन न अधन अ, ये अभिज्ञान हो गया। याज्ञवल्क य धन आ अधन ज्ञ धन अ। या हम ज्ञ को ऐसे भी लिख सकते हैं कि ज धन इय। ठीक है, आगे देखेंगे। धन व धन अ। व हो गया, आधा ल है तो उस पे आधा ल हो गया। अधन क्या है? फिर आधा क है तो आधा क ले लें, और उसके बाद क्या ले लें? और फिर यह है पूरा, तो यह धन अ। याज्ञवल्क, ये आपके लिए बहुत ही आसान है, इसको बिल्कुल एकदम बहुत ही कायदे से समझना है। आगे देखेंगे अभ्युत्थान में अ ऐसे ही रहेगा। धन आधा भ है तो इसमें हल रेखा रह जाएगी आपकी। अब उसके बाद से आपका जुड़ेगा य पर मात्रा किसकी है? छोटी ऊ की। छोटा ऊ लिख देंगे, और उसके बाद आधा त है तो त पर हल रेखा। अधन थ, थ पर आ की मात्रा था। और धन न पर हल रेखा, उसके बाद से अभ्युत्थान हो गया। इसी तरह देखिए युधिष्ठिर लिखा है। युधिष्ठिर लिखा है य धन छोटा ऊ की मात्रा ऊ, यू अध पर छोटी की मात्रा रहेगी तो ध, और इसके ऊपर छोटी की मात्रा धी। अब ये दोनों कंप्लीट हो गया, युद्ध ही कंप्लीट हो गया। अब स्थिर लिखा है तो युधिष्ठिर, पहले स आएगा फिर ठ आएगा, तो युधिष्ठिर में पहले मूर्धन्य स आधा लिख लेंगे, और उसके बाद से ठ लिख देंगे, और ठ पर मात्रा है छोटी ई की, छोटी ई लिख देंगे। उसके बाद से आपका र अधन अ, यह आपका हो गया। ठीक, आगे देखिए युद्ध। युद्ध में देखिएगा जो ये युद्ध लिखा हुआ है, इस युद्ध में य अधन छोटा उ, ये बन गया यू। अब युद्ध, युद्ध द पहले है और ध बाद में, युद्ध तो द आधा है इसमें, और उसके बाद ध है और फिर अ है। द पहले आता है इसमें। देखेंगे इसमें जब युद्ध लिखा जाता है तो ऐसे हम युद्ध लिखते हैं, यू हो जाता है, आधा द हो जाता है, और इसी द में पूरा ध बनता है, तो ये ऐसे लिखा जाता है। ये आपको सेशन ये जरूर समझ में आएगा, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन आपका यूपीपी के सिलेबस के हिसाब से इसमें पूछा जाता है, वर्ण विच्छेद से क्वेश्चन। अगला देखते हैं इसमें। अब देखेंगे जिनके ऊपर मात्रा इधर उधर लगती है, कहीं लिखा रहता है, अगर आप देखेंगे कृपण, मार्ग,
अस्त्र, शास्त्र, व्यर्थ। इस तरह के शब्द आपको लिखने में समस्याएं आती हैं, ठीक है। कृपण, क धन, री धन, प धन, अ धन, ड़ धन, अ, कृपण। आगे देखेंगे मार्ग, म धन आ। अब इसमें देखिए ये रेफ वाला आसमानी र है, तो मार्ग, मार्ग र पहले आता है। इसमें बच्चे बहुत गलती कर देते हैं। अब इसी तरह हम आशीर्वाद भी आपको करके दिखाएंगे, और एक बार अपने नाम का भी मैं वर्ण विच्छेद आपको करके दिखाऊंगा, जो कि बहुत ही जटिल प्रतीत होता है, लेकिन कितनी आसान तरीके से इसको करते हैं वो हमारे लिए जरूरी है। और देखिए जटिल तो है ये, लेकिन उतना ही सरल भी है अगर आप इसको कायदे से एक बार समझ लेते हैं, ठीक है। म धना मार्ग, र पर हलंत और उसके बाद ग अधन अ। अब ये बन गया मार्ग, ये आपका करेक्ट हो जाएगा। अस्त्र, अ तोड़ने की जरूरत नहीं है, आधा स पहले से ही है। अब त्र कैसे बनता है, तो त और र से मिलकर बनता है, तो ये हो गया अस्त्र, अस्त्र। इसी तरह शास्त्र बनेगा तो स धन आ, सा आ, फिर उसके बाद आधा स पहले से है, उसके बाद से धन त अधन र, र त आधा रहता है और र पूरा रहता है, ठीक है। आगे व्यर्थ देखिए, व्यर्थ में व्यर्थ तो वैसे तोड़ेंगे संधि के नियम के अनुसार से, तो वी धन अर्थ बराबर व्यर्थ होता है और ये यण संधि होती है। आगे इसको कंप्लीट करते हैं। व्यर्थ में कैसे होगा, तो वह आधा पहले से ही है, अधन य अधन अ। अब अर्थ और र पहले आएगा, र धन थ धन अ, ये हो जाएगा व्यर्थ। तो देखिएगा ये बहुत ही आसान भी है और बहुत ही अच्छे तरीके से एक सिस्टम से इसको सॉल्व करने की ज़रूरत है। आगे मैं आपको बताता हूँ, अपने नाम का एक बार वर्ण विच्छेद आपको करके दिखाता हूँ। आप भी अपने नाम का वर्ण विच्छेद जरूर ट्राई करिएगा। जैसे आप देखेंगे ये मेरा नाम, अब इसका वर्ण विच्छेद हमें करना है, अब इसका वर्ण विच्छेद हमें करना है। देखते हैं कैसे वर्ण विच्छेद होता है। तो देखिए पहले स ऐसे आएगा, अधन अ, ये स कंप्लीट हो गया। सर्वे, और देखिए धन र, धन व, अधन ए, तो ये हो जाएगा सर्वे। अब देखिए ये र पहले व, उसके बाद उस पर देखेंगे एक ही मात्रा, ये सर्वे हो जाएगा। और उसके बाद से आगे तालु वाला स आधा पहले से ही है उसमें, अधन व के साथ जुड़ेगा अ, अधन र अधन अ, ये हो जाएगा। ये देखिए सर्वेश्वर, सर्वेश्वर का ये संधि विच्छेद हो जाएगा। इसी तरह अगर हम देखेंगे कहीं लिखा हो, अगर कोई भी नाम आप देखेंगे, अपना ही नाम ट्राई करके जरूर देखेंगे, ठीक है। अगर हम कोई भी नाम देखते हैं, अगर हम लिख दें आशुतोष, अब हम लिख देते हैं क्या, आशुतोष। आशुतोष का मतलब जानते हैं, जो शीघ्र ही प्रसन्न हो जाए। भगवान शिव को आशुतोष कहते हैं, आशुतोष नीलकंठ शंभु अविनाशी। आशुतोष जो क्षण भर में प्रसन्न हो जाए, ठीक है, आशुतोष। तो आ पहले से लिखा है तो इसको तोड़ने की जरूरत नहीं है, तालु वाला स, अब इस पर छोटा ऊ की मात्रा है तो छोटा ऊ आसु। अतोष तो त पर ओ की मात्रा आई तो, और उस पर हम जोड़ेंगे क्या, मूर्धन्य श है तो मूर्धन्य श अधन अ, ये हो गया आशुतोष, ठीक है। इसी तरह अगर हम देखेंगे एक और हम लोग देख रहे हैं, ये कि मेरा हो गया, ये आशुतोष सर का हो गया। एक और हम इसी तरह से कोई ले लें तो देखेंगे कहीं भी कोई चीज लिखा है, अगर मान लीजिए लिखा है माहिष्मती, षोडश महाजनपद जो थे, जिसमें अंग मगध काशी वत्स वज्जी कौशल अवंती पांचाल चेदी कुरु सूरसेन अस्मक कंबोज गांधार, ये उसमें जो आप देखेंगे मध्य प्रदेश में जो था
आप देखेंगे अवंती राज्य। अवंती की दो राजधानियाँ थीं, एक थी आपकी उज्जैनी और एक थी माहिष्मती। ये जय माहिष्मती वाला कॉन्सेप्ट वहीं से आया है, ठीक है। तो ये देखिए माहिष्मती हमने लिख दिया। अब इसका वर्ण विच्छेद हम करेंगे तो कैसे करेंगे इसमें देखिएगा, तो इसको कंप्लीट हम कर सकते हैं म धन आ, माँ। उसके बाद ह पर छोटी की मात्रा है तो ह पहले और उस पर छोटी की मात्रा माही। अब हो गया आधा स पहले है तो इसमें पहले मूर्धन्य स आधा जुड़ जाएगा, अधन म, अधन अ, अधन त पर बड़ी की मात्रा है तो त, अधन बड़ी ई। एक चीज और बता दें, इसको तोड़ने से पहले एक एक वर्ण को अलग अलग तोड़िएगा, बहुत ही आसान है। और इसी तरह से इसके अगर आप देखेंगे तो आपके लगभग जितने भी मैंने आपको बताए हैं ये सारा आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। वर्ण विच्छेद एक ऐसा टॉपिक है जिसमें आप बहुत ज़्यादा आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है। आप ज़्यादा से ज़्यादा वर्ण विच्छेद करेंगे तो आपके आंसर कभी गलत नहीं होंगे। इसी के साथ आपका ये सेशन जो है वो यही समाप्त हो रहा है। ये सेशन बहुत बड़ा नहीं सेशन, मैंने आपसे पहले बताया था। इसमें आप बाकी सभी जानकारी के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़े रहिए। हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसमें जोड़ते रहिए। और इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देते हुए जय हिंद, जय माहिष्मती।